हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स में। आज हम बात करने वाले हैं एचपी पटवारी, पंचायत सचिव और जेओए के इंग्लिश सिलेबस के बारे में, जहां पे मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें इंग्लिश के रूल्स याद नहीं होते हैं। एक्चुअली हमें इंग्लिश के रूल्स को याद नहीं करना है, हमें इंग्लिश के रूल्स को रट्टा नहीं मारना है। हमें इसे एक सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज समझना है कि क्यों जो है ये एरर आते हैं, राइट, ये एरर क्यों है। तो अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज़ को सीखोगे सो डेफिनेटली आप देखोगे कि दैट आप अच्छा स्कोर कर पाओगे इसमें। तो चलिए, अगर हम सिलेबस की बात करें, जैसे कि आपको आपकी स्लाइड पे दिख रहा होगा। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको आने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मुफ्त के नंबर है। आपको अपने स्कूल में भी ये किए होंगे। क्या होता है कि आपको सिर्फ स्टडी करना है, राइट। जो भी पैराग्राफ आपको दिया है, जो भी क्वेश्चन नीचे दिए होंगे, आप उसको उसमें से ढूंढ के आंसर करोगे। वर्ड पावर होगा जिसमें आपकी वोकेबुलरी आती है, जिसमें आपके एंटोनियम सिनोनियम्स जो नीचे भी दिए हैं, राइट। आप ये भी सिमिलर ही रहते हैं, राइट। मतलब आपको वोकेबुलरी वाला पार्ट आएगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसके साथ साथ आपको आर्टिकल्स से भी क्वेश्चन आएंगे, राइट। हम इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखेंगे। आर्टिकल से मान के चलते हो सकता है आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ही इज़ डैश ऑनेस्ट, राइट। अब हम लोग बहुत बार क्या गलती कर देते हैं कि हमें यहाँ पे पता होता है कि जहाँ पे भी हमें वॉवल की साउंड आ रही है तो हम वहाँ पे एन लगा देते हैं, लेकिन और हम यहाँ पे एन लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे, जो आर्टिकल्स है वो हमेशा नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे तो नाउन है ही नहीं, राइट। अगर यहाँ पे बॉय होता, गर्ल होता, तो तब वहाँ पे आप यूज़ करते इसको। इट मीन्स ये सेंटेंस गलत है। तो आपको क्या बोल, अगर यहाँ पे आगे नाउन होता तब आप यहाँ पे पीछे आर्टिकल यूज़ करते। तो कुछ इस तरह की गलती हम करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे नंबर और जेंडर्स होते हैं, जैसे कैटल है, राइट। तो हमें लगता है कि ये सिंगुलर है, लेकिन अक्सर एक पशुओं के झुंड को हम कैटल बोलते हैं, तो ये प्लूरल होता है। जेंडर है, राइट। पंक्चुएशन हमें प्रॉपर तरीके से लगानी आनी चाहिए। कहीं पे हो सकता है कि आपको एरर से क्वेश्चन, इसमें एरर वाला क्वेश्चन आएगी जहाँ पे पंक्चुएशन गलत दी हो। कॉम्प्रीहेंशन रहेगा आपका। नाउन और प्रोनाउन रहने वाले हैं। नाउन और प्रोनाउन आपके एरर वाले क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको। वर्ब है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब है, एडवर्ब रहेगी, एडजेक्टिव रहेगी, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मतलब कि पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना पड़ेगा। जो और इसके साथ साथ इसको आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना जरूरी रहेगा। इसके साथ साथ आपको एंटोनियम और सिनोनियम्स रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर एक क्लास में ट्राई करेंगे, जो भी क्लास आती रहेगी हम ट्राई करेंगे कि मैं आपको हर एक क्लास में 4 to 5 वोकेबुलरी, एंटोनियम, सिनोनियम्स यहाँ पे करवाता रहूँ। टेंसेस रहने वाले हैं। जैसे टेंसेस से भी आपको एरर आ सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं, शी गोज़ टू मार्केट, शी गोज़ टू मार्केट येस्टरडे, कुछ इस तरह का सेंटेंस दिया होगा। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वेंट आएगा, शी वेंट टू मार्केट। कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे। एरर करेक्शन रहेगी। एरर करेक्शन आपका नाउन, प्रोनाउन, राइट, टेंसेस, इन सब चीज़ों से रहती है। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट रहता है, राइट। इसको आपको कॉन्सेप्ट, जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट वाइज आप नहीं करोगे, तो आपको बहुत बार पता ही नहीं होगा कि इसमें एरर क्या है। इडियम्स रहेंगे, मॉडल वर्ब्स रहेगी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहने वाला है, और चेंज द नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेशन चेंज करने के लिए बहुत बार आती है। और फ्रेजेस एंड क्लाउज रहेंगे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मैं ट्राई करूँगा कि हर दिन मैं आपको 5 to 6 जो भी क्लास में लेने वाला हूँ, राइट, उसमें आपको कंप्लीट करता रहूँगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा इंग्लिश का सिलेबस, जो एचपी पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और जेओई में रहने वाला है। और हम इसकी तैयारी एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, एक कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चन लाऊंगा, जहाँ पे हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन से सीखेंगे कि इसमें क्या गलती है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कि अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को उतना इजी आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट को याद कर लेते हैं, राइट, या फिर हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, राइट, क्वेश्चन को समझेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज उसको करेंगे ताकि हम इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी HP पटवारी, पंचायत सचिव या फिर JOE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू।